और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि अमित अग्रवाल ईडी के बाद अब सीबीआई के रडार पर भी आ चुके हैं। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरे मामले की जांच अब दिल्ली सीबीआई करेगी। कोलकाता पुलिस के कई अफसरों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर समाचार प्लस झारखंड बिहार के टीवी स्क्रीन पर। कोलकाता के बड़े कारोबारी अमित अग्रवाल ईडी के रडार पर आ चुके हैं और अब सीबीआई के रडार पर भी आ चुके हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी शेल कंपनियों और अवैध खनन की जनहित याचिका को मैनेज करने में घुसखोरी के मामले में कारोबारी अमित अग्रवाल के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है। सीबीआई ने कारोबारी अमित अग्रवाल के साथ साथ कोलकाता पुलिस के पदाधिकारियों का भी आरोपी यहां पर बनाया है और मामले की जांच का जिम्मा दिल्ली सीबीआई को मिला है। बता दें कि अवैध खनन और शेल कंपनी मामले को दबाने के लिए सरकारी अधिकारी और न्यायपालिका से जुड़े लोगों को फंसाने का आरोप लगा है। और बता दें कि अमित अग्रवाल के रांची और कोलकाता स्थित ठिकानों पर गुरुवार से छापेमारी चल रही है सीबीआई की। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी पंकज के साथ। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं पंकज। अमित अग्रवाल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है, ईडी के साथ साथ अब सीबीआई की रडार पर आ चुके हैं। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले वो दे जानकारी। देखिए खुशबू, ये मामला है जो कोलकाता में राजीव कुमार जो हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो 50 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए थे। उसके बाद कोलकाता के ही हरे स्ट्रीट थाने में अमित अग्रवाल ने शिकायत दर्ज की थी और उसी के बाद ये ट्रैप बिछाकर इन्हें पकड़ा गया था। इसके बाद मामला झारखंड हाईकोर्ट में पहुंचा और झारखंड हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की बात कही थी। सीबीआई ने पी दर्ज किया था और पी में जो प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन है उसमें सीबीआई ने पाया कि जो हरे स्ट्रीट थाने को जो अमित अग्रवाल ने जानकारी दी थी वो जानकारी गलत थी। दरअसल राजीव कुमार ने अमित अग्रवाल को अप्रोच नहीं किया था, बल्कि अमित अग्रवाल ने नीरज अग्रवाल के थ्रू राजीव कुमार को अप्रोच किया, इन्हें कोलकाता बुलाया और उसके बाद इन्हें पूरे ट्रैप में फंसाया। दूसरा इससे जुड़ा हुआ सवाल ये था कि जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसके ड्राफ्टिंग को देख के ये साफ साफ लग रहा था कि पहले से किसी लीगल एक्सपर्ट से वो एफआईआर ड्राफ्ट कराई गई थी। और वो लीगल एक्सपर्ट कौन है, इसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। इन्हीं सब मामलों को इन्वेस्टिगेट करते वक्त कल यानी गुरुवार को सीबीआई ने कोलकाता और रांची अमित अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी की है और छापेमारी में शेल कंपनी से संबंधित कुछ कागजात बरामद हुए हैं, कुछ और अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। ये पूरा मामला शेल कंपनी से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि शेल कंपनी में शिवशंकर शर्मा एक याचिकाकर्ता थे और उनके वकील थे राजीव कुमार। आरोप ये लग रहे हैं कि राजीव कुमार को प्रभावित करने के लिए अमित अग्रवाल ने पहले तो रांची के तत्कालीन डीसी जो उस वक्त थे छवि रंजन, उनके माध्यम से इन्हें प्रभावित करने की कोशिश की और जब काम नहीं बना तब नीरज अग्रवाल के थ्रू इन्हें कलकत्ता बुलाया और इन्हें पैसे देकर फंसाए गए। दूसरा बड़ा सवाल ये है इसी से जुड़ा हुआ कि न सिर्फ सीबीआई बल्कि आपको पता हो कि टेरर फंडिंग से जुड़ी जांच एनआईए कर रही है, उसमें नीरज अग्रवाल पकड़ा गया था। उसके अलावा ईडी इस मामले की जांच कर रही थी। आरोप यह है कि अमित अग्रवाल ने न सिर्फ राजीव कुमार को फंसाया बल्कि ईडी के कुछ अधिकारियों को भी फंसाने की कोशिश की। इसके अलावा न्यायपालिका से जुड़े कुछ लोगों को भी प्रभावित करने की कोशिश की है अमित अग्रवाल ने। और इन्हीं सब जुड़े मामलों को लेकर अमित अग्रवाल के ठिकानों पर आज छापेमारी की जा रही है। बिल्कुल पंकज, इस पूरे मामले में कोलकाता पुलिस के भी कई अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, उस पर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जो जैसा कि मैंने बताया कि हरे स्ट्रीट थाने में जो अमित अग्रवाल ने जो जानकारी दी थी राजीव कुमार के बारे में, वो जानकारी गलत थी। आखिर झूठी जानकारी के आधार पे कलकत्ता पुलिस ने राजीव कुमार को पकड़ा और जहां पे पकड़ा गया है, जहां क्वेस्ट मॉल पकड़ा गया है, वो किसी दूसरे थाने के अंतर्गत आता था। लेकिन चूंकि अमित अग्रवाल की करीबी वहां के एक डीएसपी के साथ थी और उसी डीएसपी ने अपने थाने में इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया, जो कि वो न प्लेस ऑफ अकरेंस जो जहां जो घटना हुआ था वो भी नहीं था उस थाने के अंतर्गत, और ये दोनों न अमित अग्रवाल वहां के रहने वाले थे न राजीव कुमार। आखिर उसी थाने में ये पूरी प्राथमिकी दर्ज की गई। दूसरी बड़ी बात कि जो
पैसे निकाले गए थे, जो देने के लिए राजीव कुमार को देने के लिए जो पैसे निकाले गए थे, वो एक शेल कंपनी से पैसे विड्रॉ किए थे अमित अग्रवाल ने अपने किसी आदमी को भेजकर। उस कंपनी में शुरुआती बैलेंस 4 लाख रुपए था, उसके बाद उसमें ये 50 लाख डाले गए और फिर अगले दिन निकाल लिए गए और उसी पैसे को राजीव कुमार को दिया गया। तो इन्हीं सब मामलों की जांच कर रही है बंगाल पुलिस से। सीबीआई सिर्फ ये जानना चाहती है कि आपने अमित अग्रवाल के कहने पर जिस शख्स को पकड़ा, क्या उसके बारे में आपके पास जानकारी थी, क्या उसके बारे में कोई और पुख्ता सबूत आपके पास है या नहीं, उस इंसान के पास से और क्या बरामद हुआ और किन परिस्थितियों में उसे पकड़ा गया, उसे हर स्ट्रीट थाने क्यों लाया गया। क्या सिर्फ अमित अग्रवाल कह देगा, तो अगर मान लिया कोई आदमी रांची में रह रहा है और अमित अग्रवाल कह देगा कि नहीं तुम दिल्ली के थाने में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, तो वो हो सकेगा क्या, कानूनी रूप से वो सही है क्या। इन्हीं सब मामलों की सीबीआई जांच कर रही है और क्यों ऐसा किया गया, ये कारण आखिर अमित अग्रवाल ने राजीव कुमार को क्यों फंसाया, ये सभी कारण सीबीआई जानना चाहती है। और इसी से जुड़े मामले में आज छापेमारी भी की जा रही है और कई जो हमें जानकारी है उसके अनुसार सीबीआई को कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। वो दस्तावेज शेल कंपनी से जुड़े हुए हैं, वो दस्तावेज मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अमित अग्रवाल पर यह आरोप लगा था कि यहाँ के कुछ बड़े सफ़ेद पोशों के पैसे को वो काले धन को सफ़ेद करते थे और इसके लिए वो अलग अलग चैनल का इस्तेमाल करते थे। हमने समाचार प्लस के दर्शकों को बताया था कि कैसे एक हरि भाई थे जो बड़े हवाला कारोबारी हैं कोलकाता में रहते हैं, उनके थ्रू बहुत सारे पैसे विदेशों में भी भिजवाए गए। उसके बाद एक हैदराबाद के चैनल की बात आ रही है कि हैदराबाद से यहाँ का ब्लैक मनी जाता था और वहाँ उसे विदेश में भेजा जाता था। तो इन्हीं सब मामलों की जांच सीबीआई करना चाहती है और जो सूत्र बताते हैं उसके अनुसार ये मामला करोड़ों में न होकर अरबों का ये मामला है। बिल्कुल, आखिरी सवाल रहेगा पंकज आपसे, यहाँ पर जिस तरीके से ईडी के बाद अब सीबीआई की रडार पर अमित अग्रवाल आ चुके हैं, तो इसके बाद अब कई सफेद पोशों के साथ साथ कई पुलिस अधिकारियों की जो टेंशन है वो जरूर बढ़ गई होगी। जी बिल्कुल, अमित अग्रवाल वो शख्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि कई बड़े अधिकारियों और कई बड़े राजनेताओं से इनके संपर्क रहे हैं और उन्हीं के काले धन को ये सफ़ेद करने का काम करते थे। सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, बंगाल के कई बड़े पॉलिटिशियंस से इनके बहुत अच्छे संबंध थे। इसके अलावा दूसरे राज्यों के भी कुछ बड़े सफ़ेद पोशों से संबंध थे। इनका मूल काम यही बताया जा रहा है कि ये हर जगह बड़े कॉन्टेक्ट्स के सहारे उनके ब्लैक मनी को ये वाइट करने का काम करते थे। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अमित अग्रवाल जो बताया जा रहा है कि इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, जो झारखंड में सत्ता के शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं उनके साथ इनके कैसे ताल्लुकात थे, क्योंकि नीरज अग्रवाल और रवि केजरीवाल, जो रवि केजरीवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व ट्रेजरर थे, उन्होंने भी ये बताया था कि प्रेम प्रकाश को कहा गया था कि जो भी पैसा तुम कलेक्ट करते हो संथाल परगना से वो अमित अग्रवाल को सौंप दो। और जिस शख्स ने ये बताया था उसके बारे में समाचार पत्रों में खबरें आ चुकी है, वो थे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये रवि केजरीवाल का बयान है ईडी के सामने और ये लिखित बयान है। इसके अलावा नीरज अग्रवाल जो जिसको माध्यम बनाकर राजीव कुमार को फंसाया गया था, उन्होंने भी अपने बयान में काफ़ी कुछ बताया है ईडी को। इसके अलावा एक काली डायरी का जिक्र है जो कि पूजा सिंघल के सीए के पास से पकड़ा गया था और उस काली डायरी में कई कोडवर्ड्स थे और कई अधिकारियों के नाम थे, शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, जैसे CR एक अधिकारी का नाम था। उसके बाद पी मैम, तो पी मैम कौन था, वो पूजा सिंघल निकली। CR कौन है इसके बारे में, तो ये कोडवर्ड और उसके बारे के सामने जो रकम लिखी हुई थी, जैसे 20 किलो 25 किलो लिखा गया था, तो वो किलो का मतलब क्या होता है, यही सब बातें ईडी ने भी पता लगाया और सीबीआई भी के पास भी वो डायरी पहुंच चुकी है कि क्योंकि वो डायरी में जो भी पैसे दर्ज किए गए थे, अंत में वो पैसे रांची से निकलकर अमित अग्रवाल के पास ही पहुंच रहे थे। तो ये पूरा नेक्सस क्या था, ये क्या काम कर रहा था, इसी की जानकारी जुटा रही है सीबीआई। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज।